अवेयरनेस के बारे में आपको बताऊंगी। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो इस मंथ हमें ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के बारे में ज़रूर बात करना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ वुमेन डेथ इन इंडिया। तो अगर 8 महिलाएं तो हर एक महिला को 8 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ब्रेस्ट में, वो अब नॉर्मल हो जाते हैं और वो बहुत बुरी तरह से मल्टीप्लाई करके बड़े हो जाते हैं। तो पेशेंट जो है वो ये सब सिम्टम्स लेके आता है कि उनके ब्रेस्ट में कोई लंप है और वो बड़ी हो रही है, या उनके स्किन के चेंजेस हो रहे हैं, ये निप्पल के पास इचिंग हो रही है, ये निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, हेवीनेस इन द ब्रेस्ट है, पेन है, ये स्टोनी लंप, हार्ड लंप ब्रेस्ट में फील हो रही है। जब उनको इस तरह के सिम्टम्स मिले तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपा करके अपने घर वालों से या फ्रेंड से डिस्कस न करके अपने एक्सपर्ट के पास जाएं, क्योंकि पेशेंट बहुत सारा टाइम वेस्ट इन सब चीज़ों में करता है। एक्सपर्ट बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या 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 होने की संभावना है। तो पेशेंट को हम लोग मैमोग्राम ऑर्डर करते हैं, जिसमें हम लोग एक्सरे और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का दोनों कराते हैं, जिससे हमें क्यों मिल जाता है कि पेशेंट क्या चीज़ से सफ़र कर रहा है। इसके अलावा हम लोग MRI भी करा सकते हैं ब्रेस्ट के लिए, और अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा सस्पिशन है तो हम लोग पेट स्कैन तक करा सकते हैं। तो ये तो समय के साथ हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट पेशेंट को ऑर्डर करने हैं या कौन से नहीं करने हैं। किन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है? वुमन मोर देन एज ऑफ 40 ईयर्स, या महिला थोड़ी वेट ज़्यादा है, या उनका लाइफस्टाइल में बैठने का ज़्यादा काम है, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स हैं, या जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कम कराई हो, या जो अल्कोहल वगैरह लेती हों, या उन महिलाओं को जिनमें रेडिएशन एक्सपोजर हो, या फिर जो लोग बहुत सारे हार्मोन्स खा चुके हों। तो इन सब महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। लेकिन ये मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो इसमें मैं पेशेंट को एडवाइस करूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए उन्हें अपना रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे वो अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत आराम से कर सकती हैं। अगर उनको कोई लंप मिले या कोई भी डाउट हो तो अपने डॉक्टर से जाकर सलाह करें। तो इस तरह से वो ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती हैं, क्योंकि लंप अगर होती है तो पेशेंट को समझ में आ जाती है। और हर साल में एक बार आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स वो अपना मैमोग्राम ज़रूर कराएं। तो इससे अगर उनको कोई भी इनिशियल चेंजेस इन द ब्रेस्ट होंगे, जैसे कैल्सिफिकेशन से पता चल जाता है कि हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इससे वो एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर है जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि पेशेंट को कहीं संक्रमण है कि नहीं है। तो ये वीडियो इसलिए था कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जाए, और मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करूँगी कि अगर उनको कोई भी दिक्कत हो तो इधर उधर समय ना जाए वेस्ट करते हुए वो अपने डॉक्टर से सलाह करें। डॉक्टर सिंपल एक मैमोग्राम कराएंगी और उनको पता चल जाएगा कि ब्रेस्ट में क्या दिक्कत है और क्या नहीं दिक्कत है। इसके अलावा जो महिला 40 साल से ऊपर हो चुकी हैं तो वो अपना साल में एक बार जाके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि उनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा जब मैं अपनी OPD में देखती हूँ तो मुझे हर तीसरे चौथे दिन एक पेशेंट ब्रेस्ट की दिक्कत से मिलता है, और महीने में कम से कम भी 5 से 6 पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के हमें मिलते हैं। जो पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपना इलाज करा ही लेते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अगर अर्ली आ जाएं तो इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन ये है ना कि पेशेंट अगर टाइम से आएगा तभी तो उनका इलाज हो पाएगा। वो स्टेज 4 में आ रहा है, अगर पेशेंट को हम स्टेज 1 में डायग्नोज करते हैं तो पेशेंट आयुर्वेदिक इलाज कराता है, फिर उनसे कहता है कि मैडम हमारी गांठ कम हो गई थी लेकिन अब मेरी गांठ बढ़ गई है। तो जब एडवांस स्टेज हो जा सकती है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने एक हॉस्पिटल में देखा कि ऑनलाइन झाड़ फूक भी हो रहा है। तो अब समय आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और पेशेंट ऑनलाइन झाड़ फूक कर रहा है, तो ये सब करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी डॉक्टर से सलाह करें, इधर उधर अपना समय ना बर्बाद करें, और अपनी रक्षा स्वयं करें। थैंक यू सो मच।